हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है रेस्क्यूड बाय रूबी। ये 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको डॉग्स पसंद है तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी में हम देखेंगे कि डॉग्स को कैसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो इंसानों की जान बचा सके। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्ट एक जंगल से होती है जहाँ पर रूबी खेल रही थी। तभी वहाँ पर पैट नाम की लड़की आती है जो उसे कच्चे हॉट डॉग खिलाकर उसे अपने साथ ले जाती है। पैट एक डॉग शेल्टर में काम करती है। फिलहाल रूबी वहीं पर रहती है। आज रूबी को कोई अडॉप्ट करने आने वाला है, इसीलिए पैट रूबी को नहलाकर तैयार करती है। लेकिन रूबी यहाँ बहुत मस्ती करती है। हमें बताया जाता है कि रूबी एक बहुत ही चंचल डॉग है। उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से उसे बार बार वापस कर दिया जाता है। रूबी को पैट के साथ बहुत अच्छा लगता है। रूबी को अब तक 7 बार अडॉप्ट किया गया था, पर उसे कोई भी संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया। पैट उसे समझा रही थी कि आज तुम्हें अडॉप्ट करने आ रहे हैं, इसीलिए तुम अच्छे से बिहेव करना। दूसरी तरफ हम रोड आइलैंड स्टेट ट्रूपर के डैनियल ओनील को देखते हैं। उसकी एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ मेलिशा और एक छोटा बच्चा भी है। डैनियल उनको बाय करके अपने काम पर जाता है। डैनियल के नाइट सर्च जो कि स्टेट पुलिस की रेस्क्यू टीम है वो ज्वाइन करना चाहता है। ये उसका सालों से सपना रहा है। अब उसके पास सिर्फ एक ही साल बचा है क्योंकि अब वो 30 साल का होने वाला है, जिसके बाद उसे K9 में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए फिर वो सर्जेंट एमेंडा को उनको K9 हेड मैट जेरेला को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए कहता है। यहाँ रूबी को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आती है। रूबी पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन पैट के कहने पर वो उनके साथ चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ डैनियल K9 के हेड मैट से मिलने जाता है और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि K9 का पार्ट बनना उसका बहुत सालों से सपना है। लेकिन मैट को लगता है कि डैनियल शांत और फोकस्ड पर्सन नहीं है। वो ये भी बताता है कि K9 ऑफिसर के लिए जो जर्मन शेफर्ड डॉग चाहिए होता है, उसके लिए उनके डिपार्टमेंट में अभी उतने पैसे नहीं हैं, जिसकी कीमत $10,000 है वो परचेज कर सके। इसलिए मैट उसे सलाह देता है कि अगर तुम वो डॉग ले सको और उस पर मेहनत करो तो तुम शायद K9 ज्वाइन कर पाओगे। वहां से निकलकर डैनियल अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे जर्मन शेफर्ड खरीदने की बात करता है। लेकिन मेलिशा एक खुशखबरी देती है कि वो अब प्रेग्नेंट है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक जर्मन शेफर्ड एफर्ड कर सके। प्रेगनेंसी की बात सुनकर डैनियल बहुत खुश हो जाता है। यहाँ वो मेलिशा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका K9 ज्वाइन करना कितना जरूरी है और ये उसका लास्ट चांस है। अगर वो सीनियर ऑफिसर बन जाता है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी हो जाएगी। यहाँ रूबी को जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो उससे परेशान होकर वापस पैट को दे जाते हैं और उसके बदले में किसी कैट की डिमांड करते हैं। तभी वहाँ पर रिक आता है जो कि यहाँ का ओनर है। वो रूबी को वापस आता हुआ देखकर वो पैट से कहता है कि हमें इसे इंजेक्शन देकर मारना होगा। तब पैट उसे समझाते हुए कहती है कि हमें रूबी को और एक मौका देना चाहिए, उसे जरूर कोई अडॉप्ट कर ही लेगा। तब रिक पैट को एक आखिरी मौका देता है। इसीलिए पैट बहुत सारी फैमिलीज को कॉल करके रूबी को अडॉप्ट करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। पैट रूबी से बहुत प्यार करती थी, वो उसे मरता नहीं देख सकती थी, इसलिए फिर वो रूबी को खुद अडॉप्ट करने के लिए अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन वो भी अपनी कंडीशन बताकर उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ डैनियल एक रिटायर्ड मेंटेनेंस ऑफिसर सीमस ब्रैडी से मिलता है। वो उसे बताता है K9 ज्वाइन करने के लिए जर्मन शेफर्ड का होना कंपलसरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक बड़े से समझदार और एनर्जेटिक डॉग की जरूरत है। इसके बाद डैनियल डॉग शेल्टर में जाकर पैट से जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट करने की बात करता है। तब पैट बताती है कि जर्मन शेफर्ड डॉग मिलना बहुत मुश्किल है, शायद 1 या 2 साल लग सकते हैं। ये सुनकर डैनियल वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद पैट उसे दूसरे डॉग्स दिखाने ले जाती है। यहाँ डैन रूबी को देखकर पसंद कर लेता है। फिर डैनियल रूबी के साथ खेलता है। यहाँ रूबी डैनियल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगी थी। रूबी डैनियल के साथ घुल मिल गई थी। ये देखकर पैट काफी खुश हो जाती है। रूबी जर्मन शेफर्ड नहीं है, फिर भी डैनियल उसे अडॉप्ट करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो बड़े साइज की है और ब्रैडी ने उसे बड़े साइज के डॉग होने की बात कही थी। रिक उसे बताता है कि रूबी एक स्ट्रीट डॉग थी, लेकिन यहाँ डैनियल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रूबी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचते ही रूबी अपनी शैतानियां चालू कर देती है। वो घर के अंदर जाकर हॉल में ही पॉटी कर देती है और रात
रात में अपने बेड में सोने की जगह डैनियल के बेड पर सोने लगती है। ये बात मेलिसा को पसंद नहीं आती, इसलिए फिर डैनियल रूबी को लेकर घर के बाहर जाकर सो जाता है। अगली सुबह रूबी घर के बाहर भौंकने लगती है। तब पड़ोसी आकर डैनियल को उसे चुप कराने के लिए कहता है। रूबी गार्डन में लगी सब्जियों को खोदने लगती है, जिसे देखकर मेलिसा बहुत गुस्सा हो जाती है। मेलिसा डैनियल को कहती है कि मैं रूबी को नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए डैनियल रूबी को ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनर के पास ले जाता है। लेकिन वहां जाकर रूबी बाकी डॉग्स के साथ लड़ाई करने लगती है। डैनियल उसे मुश्किल से संभाल पाता है। तब वो ट्रेनर उसको बताता है रूबी को क्लास की नहीं बल्कि मेडिटेशन की जरूरत है, क्योंकि उसे दूसरे डॉग्स के साथ बिहेव करना नहीं आता। फिर वो कार में बैठकर रूबी को समझाने लगता है कि तुम्हें बाकी डॉग की तरह अच्छे से बिहेव करना है ताकि हम K9 ग्रुप में शामिल हो सके। तभी वहाँ पर ब्रैडी आकर डैनियल को हार न मानने की सलाह देकर चला जाता है। डैनियल को सैड देखकर रूबी उसके हाथों में अपना सर रख लेती है। डैनियल उससे कहता है अगर तुम थोड़ी भी कोशिश करोगी तो मैं तुम पर पूरी मेहनत करूंगा। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। डैनियल मेलिसा को समझाता है कि मैं रूबी को वापस नहीं ले जा पाया क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहती है। मेलिसा इस बार डैनियल का साथ देती है और वो रूबी के लिए एक केज लाती है। दोनों मिलकर रूबी को ट्रेन करने का डिसाइड करते हैं। रात होने पर वो रूबी को उसी केज में रखते हैं, इसलिए रूबी वहाँ रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर मेलिसा को अच्छा नहीं लगता। फिर दोनों ऑनलाइन रूबी को ट्रेन करने की टिप्स देखने लगते हैं। अगले दिन डैनियल रूबी को टॉयलेट करने के लिए ले जाता है, लेकिन रूबी बाहर नहीं बल्कि घर पहुंचकर टॉयलेट करती है, जिसके बाद डैनियल उसे साफ करता है। फिर वो रात में रूबी को ट्रेन करने के लिए घर के बाहर जाकर खुद यूरिन करता है। उसे देखकर रूबी भी बाहर टॉयलेट करने लगती है। ये देखकर डैन खुश हो जाता है। अगले दिन वो रूबी को लेकर ऑफिस जाता है, जहाँ रूबी सर्जेंट एमेंडा का सैंडविच चुरा कर खा लेती है। तो वो गुस्सा होकर बाकियों से पूछती है मेरा सैंडविच किसने लिया है। वहाँ किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए फिर एमेंडा सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें वो रूबी को सैंडविच चुरा कर खाता हुआ देखती है। फिर वो डैन को जाकर वो वीडियो दिखाती है। डैन रूबी को बाहर ले जाकर एक केज में बंद करके समझाता है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि उसे बढ़ाना है। ये सब चीजें दूर से मैट देख रहा था। वापस घर आने पर डैनियल इंटरनेट से क्लिकर ट्रेनिंग सीख रहा था, जिसमें अपने डॉग को बटन क्लिक करके अपनी बात मनवाना होता है और उन्हें रिवॉर्ड देना होता है। वो ये चीज रूबी पर अप्लाई करता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ मेलिसा आकर कहती है शायद रूबी का रिवार्ड अच्छा नहीं है। तब वो रूबी का खाना टेस्ट करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए फिर वो डॉग शेल्टर जाता है। उसे देखकर रिक को लगता है कि वो रूबी को वापस करने आया है। अंदर जाकर डैनियल पैट को बताता है कि रूबी क्लिकर ट्रेनिंग का रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। तब पैट उसे बताती है कि वो कच्चे हॉट डॉग के लिए कुछ भी करेगी। ये सुनकर डैन खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात में डैनियल रूबी को हॉट डॉग देकर उससे अपनी बात मनवाता है और रूबी यहाँ उसकी बातें मानने लगती है। उनकी आवाजें सुनकर मेलिसा यहाँ घर में डिस्टर्ब हो रही थी। ऐसे धीरे धीरे डैनियल रूबी को कंट्रोल करना सीख जाता है। अब K9 टेस्ट का दिन आ जाता है। उस रात डैनियल को टेंशन में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर रूबी के साथ टाइम स्पेंड करने आता है। थोड़ी देर में मेलिसा भी आ जाती है और डैन को हौसला देती है। अगले सुबह डैनियल रूबी को लेकर समय से पहले टेस्ट के लिए चला जाता है। धीरे धीरे वहाँ बाकी लोग भी आने लगते हैं। मैट उन सभी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए डॉग्स को केज में डलवाकर उन सभी को अंदर ले जाता है। मैट बताता है कि आज जो कोई भी इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा उसे अगले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर सर्टिफिकेशन के लिए उन्हें एक फाइनल एग्जाम देनी होगी, जिसके बाद ही वो K9 की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें रूबी एक एक करके सारे टेस्ट पास कर लेती है। लेकिन एंड में जब रिवॉर्ड देखकर इंसान के दांत ढूंढने का काम मिलता है, यहाँ मैट ने भी रिवॉर्ड के लिए हॉट डॉग रखा था, जो कि रूबी को बहुत पसंद है। वो बहुत बेचैन हो जाती है और जंगल की तरफ भागती है। सभी लोग उसके पीछे जाते हैं और यहाँ रूबी एक मधुमक्खी के छत्ते से खेल रही थी, जिस वजह से मधुमक्खी उन सब पर अटैक कर देती है। घर आकर डैनियल दुखी था, इसलिए मेलिसा उसे संभालती है। अगले दिन मेलिसा डैनियल को K9 स्कूल सर्टिफिकेशन के लिए होम स्कूलिंग का आइडिया देती है, जिसमें वो घर पर ही रूबी को जैसा चाहे वैसा ट्रेन कर सकता है। डैनियल को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर वो भागकर डॉग ट्रेनिंग की बुक लेकर आता है। वो अपने घर के गार्डन को रूबी की ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है और बुक पढ़कर वो रूबी को एक एक चीजें सिखाने लगता है, जैसे कि चीजों को ढूंढना, इंसानों की खुशबू को पहचानना। फिर एक दिन K9 एकेडमी के
कुछ और कैंडिडेट्स आते हैं जो रूबी की मदद करना चाहते थे। उन्हें देखकर डैन बहुत खुश होता है। ब्रैडी मैट को अपने साथ लाकर उसे ये सब दिखा रहा था और कहता है कि देखो डैनियल कितना मेहनत कर रहा है। देखते ही देखते 6 हफ्ते बीत जाते हैं। मैट यहाँ अपने सारी कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी वहाँ डैनियल रूबी को लेकर आता है। फिर मैट टेस्ट के बारे में बताता है। हर एक मेंबर को 30 मिनट के अंदर 3 चीजों को खोजना होगा, सेलफोन, गन और इंसान के बॉडी पार्ट्स। रूबी सेलफोन और गन 2 मिनट में ही खोज लेती है और अब तीसरी चीज यानी कि ह्यूमन पार्ट खोजने की बारी आती है। तब मैट रूबी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। रूबी हर जगह खोजने के बाद डैनियल के पास आकर बैठ जाती है। इसका मतलब ये था कि वहाँ कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है। डैनियल मैट को ये बताता है। तब मैट उसे थोड़ा कंफ्यूज करता है, फिर कहता है कि वो लोग पास हो गए हैं और बताता है कि वहाँ कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नहीं है। ये सुनकर डैनियल बहुत खुश होता है और रूबी को गोद में उठाकर बाहर आता है और ये बात सभी से शेयर करता है। वहाँ पर मेलिसा भी आ गई थी। वहाँ सभी लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। वहाँ से निकलते वक्त मैट उसके पास आकर उसको K9 टीम टेम्पररी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। डैनियल जब घर आता है वो लोग इसका सेलिब्रेशन करते हैं। 1 महीना बीत चुका था और डैनियल रूबी को और अच्छे से तैयार कर रहा था। फिर डैनियल एक दिन अपनी कुलीग सैम के साथ लंच करते हुए बात कर रहा था। वो जूनियर K9 टीम में काम करते हुए बोर हो रहा है। उसे सीनियर K9 मेंबर की तरह ड्रग्स ढूंढना, मर्डर केस ढूंढना, ये सारे काम करना है। तभी वहाँ पीछे से मैट आता है जिसने उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो उसे सब्र रखने के लिए कहता है। एक रात डैनियल को मैट का कॉल आता है। पास में ही एक मर्डर केस के विक्टिम को ढूंढने के लिए तुमको आना होगा क्योंकि बाकी सब सीनियर ऑफिसर्स काम के लिए सिटी से बाहर गए हैं। डैनियल जब रूबी को लेकर वहाँ पहुँचता है तब वहाँ एक ऑफिसर बताती है कि उन्होंने मर्डरर को पकड़ लिया है लेकिन उन्हें बॉडी नहीं मिली है। फिर डैनियल रूबी को बॉडी ढूंढने के लिए भेजता है। पूरा घर ढूंढने के बाद रूबी एक डेक के ऊपर जाकर बैठ जाती है लेकिन डैन को उसके नीचे डेड बॉडी नहीं मिलती। उसे यही लगता है कि रूबी डेड बॉडी नहीं ढूंढ पाई, इसलिए निराश होकर डैनियल घर वापस आ जाता है और मेलिशा से कहता है कि शायद मैट उसे अपनी टीम से निकाल देगा। तब मेलिशा उसे समझाती है लेकिन डैनियल रूबी को गुस्से में डांट देता है, इसलिए रूबी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन डैनियल रूबी का खाना तैयार करके उसे आवाज लगाता है लेकिन वो वहाँ नहीं आती। आसपास खोजने पर रूबी उसे कहीं नहीं मिलती। तब वो समझ जाता है उसे डांटने की वजह से वो वहाँ से भाग गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे मैट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उनको विक्टिम की डेड बॉडी मिल गई है जो उसी डेक के नीचे कंक्रीट के अंदर दफन थी जहाँ रूबी एंड में बैठी थी, यानी कि रूबी सही थी, उसने डेड बॉडी ढूंढ ली थी। वो डैनियल को कहता है कि तुमने रूबी पर भरोसा नहीं किया। यहाँ मेलिसा भी रूबी को ढूंढने निकल जाती है। फिर डैनियल डॉग शेल्टर जाता है, उसे वहाँ भी रूबी नहीं मिलती। फिर वो वापस कार में आकर बैठता है। तभी उसे मैट का कॉल आता है और वो उसे केस के लिए रूबी को साथ में बुला रहा था क्योंकि एक बच्चा खो गया है जिसे उनको ढूंढना है। डैनियल उसे बताता है कि रूबी भाग गई है। मैट कहता है कि अगर तुम्हें K9 टीम में रहना है तो तुम्हें रूबी को ढूंढना ही होगा। पूरा दिन ढूंढने के बाद डैनियल एक ब्रिज पर रुककर जोर जोर से चिल्लाकर रूबी से माफी मांग रहा था कि गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। और उसी ब्रिज के नीचे रूबी छुपकर ये सारी चीजें सुन रही थी लेकिन डैनियल के पास नहीं जाती। घर आकर डैनियल रूबी के लिए रोने लगता है। तब मोलिशा उसे संभालती है। तब सैम कॉल कर डैनियल को बताती है कि एमेंडा ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उसे आना होगा। एमेंडा बताती है कि जंगल में हाइकिंग करते वक्त वो बच्चा अपनी माँ से खो गया है और डैनियल को रूबी को खोजने के लिए कहती है। वहाँ से डैनियल निकल ही रहा था तभी उसकी कार के सामने रूबी आ जाती है। रूबी को देखकर डैनियल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे घर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन रूबी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसके हाव भाव को देखकर वो समझ जाता है कि रूबी अब काम के लिए तैयार है। फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे को खोजने के लिए निकल जाते हैं। एक्सीडेंट स्पॉट पर डैनियल मैट से मिलता है। यहाँ मैट रूबी को अपना बेस्ट K9 बुलाता है और बाकी सभी लोगों को जंगल से हटा देता है ताकि रूबी अपना काम अच्छे से कर सके। टेंट में ले जाकर मैट उसे मैप में उसे रास्ता समझाता है। रूबी भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। मैट ये भी बताता है कि वो जंगल काफी खतरनाक है और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। फिर रूबी अपने काम में लग जाती है और डैनियल उसका पीछा कर रहा
रहा था। कुछ देर ढूंढने के बाद रूबी एक ऊंची जगह पर जाकर भौंकने लगती है। डैनियल जब वहां जाकर देखता है तब उसे वो बच्चा मिल जाता है। डैनियल मैट को ये मैसेज देता है कि वो उसे बच्चा मिल गया है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना लोकेशन बता पाता उनका कनेक्शन टूट जाता है। रूबी और डैनियल एक सकरे रास्ते से होते हुए माइकल तक पहुंच जाते हैं। सर पर चोट लगने की वजह से माइकल बेहोश हो गया था, इसलिए डैनियल उसे सांस देकर होश में लाता है, लेकिन यहाँ उसकी हालत खराब थी। उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। डैनियल दोबारा कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी रूबी ऊपर जाकर जोर जोर से भौंकने लगती है, जिसकी आवाज मैट दूर से सुन लेता है और वो रूबी की आवाज को फॉलो करते हुए अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और फाइनली वो लोग माइकल को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद मैट और टीम के बाकी लोग डैनियल को उसके काम के लिए शाबाशी देते हैं और मैट उसे K9 टीम का परमानेंट ऑफिसर बना देता है। फिर मैट उसे माइकल की मॉम से मिलवाता है। यहाँ हमें पता चलता है माइकल की मॉम पैट है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पैट भी रूबी के काम के बारे में जानकर बहुत खुश हो जाती है और सबको बताती है कि पहले रूबी किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो रूबी को इंजेक्शन देकर शेल्टर में मारने वाले थे। तभी डैनियल आकर रूबी को एडॉप्ट कर लिया और आज उसी रूबी की वजह से उसके बेटे माइकल की जान बचाई गई है। अब सुबह हो गई थी और यहाँ मलिसा भी आ जाती है। वो उसे हक करके बताता है कि वो अब बहुत खुश है। फिर दोनों रूबी को लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड में हम देखते हैं कि रूबी और डैनियल 10 सालों से पार्टनर हैं और वो कई लोगों की जान बचा रहे हैं। रूबी को अभी भी हॉट डॉग बहुत पसंद है और 2018 में उसे नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू डॉग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। और इसी के बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको डॉग्स की मूवी पसंद हो तो मैं और मूवीज लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।